हेलो गाइस, सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था हमारे देश के लिए। पहले हम डेट्स की बात करेंगे। आज की डेट है 3 अक्टूबर। आज की डेट क्या है? 3 अक्टूबर। कल की डेट क्या थी? 2 अक्टूबर। आपको पता है 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय पर्व के तरीके से मनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल के तौर पर, बिकॉज गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था। इसलिए, और गांधी जी आपको पता है बहुत ही अपनी पूरी लाइफ को ही हम लोग की स्वतंत्रता के लिए बिता दिया, या उसके काम के लिए अपने आंदोलनों में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। इसके लिए हम उनको एक दिन कमेमोरेट करते हैं, मतलब उनकी याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में। लेकिन 2 अक्टूबर को भी एक और महान शख्स पैदा हुए थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के दूसरे अस्थाई प्रधानमंत्री के तौर पर थे। कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। एक मिस्टीरियस हालत में इनकी डेथ हो जाती है, जिस पर आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हमने पहला ही क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, हु किल्ड शास्त्री जी। इस पर बहुत सारी मूवी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अभी लास्ट में बताऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे शास्त्री जी के बारे में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 में अपने घुटनों पर ला दिया था। लेट्स स्टार्ट अबाउट शास्त्री जी। ये फोटो है, आई होप आप परिचित होंगे डेफिनेटली। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। आप सभी का स्वागत है विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और ये सारे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। भारत के तीसरे जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद कुछ समय के लिए एक और प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद अस्थायी तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, भारत के तीसरे और अस्थायी तौर पर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को दो लोगों का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का, जिन्हें हम बापू कहते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में बहुत निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था, या गरीब परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम, एक्चुअली इनका जो वास्तविक नाम था वो था लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर श्रीवास्तव था इनका पूरा नाम। क्या था? लाल बहादुर श्रीवास्तव। शास्त्री जी के पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। वो एक शिक्षक थे जो बाद में भारत सरकार के राजस्व विभाग के क्लर्क के पद पर आसीन हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी की शिक्षा हरिश्चंद्र उच्च कॉलेज और काशी पीठ में हुई, और यहीं स्नातकोत्तर की परीक्षा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? शास्त्री की उपाधि। जब पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने पास किया काशी विद्यापीठ से, यहीं पर एक्चुअली वो इतने बेहतरीन थे पढ़ने में, इतने बेहतर थे, इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, इसीलिए उनको शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इन्हीं प्रतिभा और निष्ठा को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस कमेटी ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आप समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी हो गई थी, कि इनको लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। पूरे देश की कमान इनके हाथ में दे दी गई। इनकी हाइट कम थी अपेक्षा में कह सकते हैं, लेकिन इनके इरादे इतने मजबूत थे। मैं अभी और आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे पीएम रहते हुए देश के लिए सादा जीवन ही जीते थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने नौकर को काम से हटा दिया और खुद घर का काम करने लगे। उन्होंने कहा कि देश के पैसे से मैं कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ, मतलब ये पैसा देश का है, उसे मैं नौकरों पर क्यों गवाऊँ। शास्त्री जी ने बाई को यह कहते हुए काम पर आने से मना कर दिया कि देश हित के लिए इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता। उस समय उनकी पत्नी ललिता देवी की तबीयत खराब रहती थी। इसके बाद शास्त्री जी ने खुद ही अपने कपड़े धोने और घर की सफाई करना शुरू कर दिया। मतलब बाई को हटाकर उसी दौरान उनके पत्नी की तबीयत भी खराब होती है और काम वे स्वयं करते हैं प्रधानमंत्री होने के बाद। 1965 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साल के तौर पर गिना जाता है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध जीतने में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान था। युद्ध के समय जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक हमारी उतनी अच्छी हुई नहीं थी, हम 1947 में आज़ाद हुए थे। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद के खर्चों को कम कर दिया और देश से ऐसा करने की अपील की कि मैं अगर प्रधानमंत्री होकर ये चीज़ें कर सकता हूँ तो आपका भी फर्ज है कि आप एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन के तौर पर ये करिए। पैसे बचाने के लिए शास्त्री जी ने खुद के लिए धोती खरीदने से भी मना कर दिया था। एक समय ये था, उनकी पत्नी उनकी फटी हुई धोती को अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि धोती को सिल दे, वह नया नहीं ले सकते हैं। शास्त्री जी ने उस समय सैलरी लेनी भी बंद कर दी थी कि जो पैसा है वो सरकार का ही रहे और लोगों के भलाई के लिए खर्च हो, मैं अपने लिए उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता। काशी विद्यापीठ से मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया, शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो जाति सूचक शब्द था श्रीवास्तव, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि हर कोई बराबर है, यहाँ पर जाति कोई है नहीं, सभी लोग बराबर हैं और सभी एक दूसरे के समान हैं, तो इन्होंने अपने पीछे शास्त्री लगा लिया और श्रीवास्तव को हटा दिया। शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के बजट से लगभग 25% सेना के ऊपर खर्च करने का फैसला किया था कि हमारे देश की सेना अगर अच्छी होगी तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय आपको पता होगा 1965 के दौरान या 1900 दशक के दौरान हम लोगों को हर कोई कमज़ोर मानता था। अमेरिका भी बिल्कुल उसी नज़र से देखता था और उस दौरान अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देता था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे कि देश का जवान और देश का किसान देश के सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। हमें सबसे ज़्यादा देश के जवान पर खर्च करना चाहिए या देश के जवान पर ही हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और देश का जो किसान है उसे किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का जवान सीमा पर हमारी रक्षा करता है और देश का किसान देश को चलाने में हमारी मदद करता है। शास्त्री जी ने इसी को लेकर ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। चलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को दिए गए सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे? भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब
जब 1965 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1965 की लड़ाई जब भारत पूरे तरीके से पाकिस्तान से जीत जाती है और पाकिस्तान की सेना अपने आयुध, अपने हथियार भारतीय सैनिक के आगे डाल देती है और सरेंडर कर देती है, तब ये होता है कि अब भारत और पाकिस्तान में समझौता हो जाएगा या संधि हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान क्या करेंगे, अब संधि करेंगे। आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, अयूब खान, जवाहरलाल जी की मौत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो एक बार अयूब खान को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनवाइट किया। तो अयूब खान ने इनका मजाक बनाया कि अब भारत में कोई हमारे लायक रह ही नहीं गया है, क्योंकि इनकी हाइट 5 फीट के आसपास थी। उन्होंने कहा, और अयूब खान थोड़े से लंबे चौड़े थे, तो उन्होंने कहा कोई हमारे लायक रह ही नहीं गया, मैं भारत में आकर किससे बात करूंगा। और उसी समय ही 65 के पहले की बात है, पाकिस्तान को लगा था कि भारत कमज़ोर हो गया है। तब शास्त्री जी ने उस समय जवाब दिया, जब फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अब भारत में किससे मिलने आऊँगा, हमारे लेवल का कोई था ही नहीं। उन्होंने ये जवाब दिया कि ठीक है, आप नहीं आ सकते, मैं आपसे मिलने आऊँगा। और उसी कमजोरी को लेकर अयूब खान ने गलती की और 65 में हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को हार मिली कि उससे अयूब खान ने बहुत कुछ सीखा कि हाइट मायने नहीं रखती, उनके पास दृढ़ विश्वास, उनका जो अंदर से एक संचालन करने की रणनीति थी बहुत बेहतरीन थी। और 11 जनवरी 1966 को जब भारत पाकिस्तान की संधि की बात आई, युद्ध विराम होने लगा, तो उज्बेकिस्तान जो कि देश है, उसके राजधानी ताशकेंद में एक समझौता ऑर्गेनाइज किया गया कि ताशकेंद में जो मीडिएटर होंगे वो रूस के होंगे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री, और युद्ध विराम की घोषणा हुई। और ये हुआ कि अब हम लोग सीज फायर कर देंगे और अपनी अपनी सेनाओं को पीछे कर लेंगे। लेकिन 11 जनवरी 1966 को समझौते के बाद भी मिस्टीरियस हालत में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है। देखिए, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ही ताशकेंद में गए थे। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकेंद में निधन हुआ, तो एक्चुअली ये पता नहीं चल पाया कि निधन किस कारण हुआ है। समझौते के अगले दिन जब वो अपने कमरे में विराम मतलब सो रहे थे और सुबह जब किसी ने देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि गांधी जी को जहर दे दिया गया। जहर का एक इसलिए कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि जब उनकी बॉडी भारत आई तो वो पूरे तरीके से सूज गई थी और नीला पड़ गया था। लेकिन ना तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब तक पब्लिकली शो किया गया है और ना ही इस पर कोई क्लियरिटी है कि इनकी मौत किस वजह से हुई थी। बहुत ही दुखद है कि एक प्रधानमंत्री जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री, मतलब आप सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनकी मौत हो जाती है और भारत को ये नहीं पता चलता, भारत के लोगों को ये नहीं पता चलता कि इनकी मौत कैसे हुई है। एक मैं वाकया सुना देता हूँ 1 मिनट का, कि एक समय इनको एक कार खरीदनी होती है, लेकिन इनके बैंक में सिर्फ 5 ही हज़ार रुपये होते हैं और शायद कार जो होती है वो 10,000 के आसपास की होती है, 7,000 के आसपास होती है। अब इनके पास सरकारी खजाना का पूरा पैसा होता है, लेकिन वह उस कार को किस्त पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो पैसा है, लोगों को जो पैसा है, किसानों का जो पैसा है, वो मैं अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। और लोन इन्होंने लिया बैंक से और फिर उसकी किस्त ये चुकाते रहे। चलिए हम लोग आते हैं कि जो समझौते में क्या हुआ। ताशकेंद समझौते में 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनका जब उनको मतलब ताबूत में रखकर लाया जा रहा था, तो आपको पता है कि वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले शख्स पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, जिन्होंने कभी उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को देखकर कहा कि हियर लाइफ अ पर्सन
हियर लाइज अ पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब शास्त्री जी के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय, पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। शास्त्री जी के ताबूत को कंधा देते हुए हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में शास्त्री जी के ताबूत को कंधा देते हुए कोसिगिन जो उस समय रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते थे, और अयूब खान, जब शास्त्री जी को ताबूत को वाहन से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ कुछ ही दिन पहले शास्त्री जी का मजाक उड़ाने वाले राष्ट्रपति अयूब खान भी थे, क्योंकि उनको लग गया था कि शास्त्री जी जैसे दिखते हैं वैसे नहीं, अंदर से इतने दृढ़ हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता है। शास्त्री जी के जीवनीकार सीपी श्रीवास्तव जी लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी ना सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उन्होंने ताबूत को कंधा भी दे रहे थे। शास्त्री जी की मौत के समय उनकी ज़िंदगी की किताब पूरी तरह साफ थी। ना तो वो कोई पैसा छोड़कर गए थे और ना ही कोई घर और ना ही कोई ज़मीन। तो ये थी शास्त्री जी के बारे में कुछ अहम बातें जो मैंने आपको समझाई। यहाँ पर बात ये आती है कि शास्त्री जी की मौत जो हुई उस पर अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है और ना तो इसकी वजह किसी प्रकार के सामने आई है। शास्त्री जी का शरीर पूरे तरीके से नीला पड़ गया था जब हवाई जहाज़ से उन्हें भारत लाया गया और उनका शरीर सूज गया था। तो ऐसा माना जा रहा है सस्पिशियस तरीके से कि उनको उस रात में जहर दे दिया गया था, बट डेफिनेटली रीज़न क्या है पोस्टमार्टम ना तो अब तक शो की गई है और ना तो किसी को इस बात का पता है कि आखिर में उस रात हुआ क्या था। तो दिस इज आल्सो मिस्टीरियस एट दिस टाइम। इस समय तक क्या है, एक रहस्यमयी घटना है। तो आई होप आपने एक यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में जाना होगा और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हाइट 5 फुट के समथिंग होकर इन्होंने पूरे देश में अपना नाम कर लिया। वहीं रूस के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के अयूब खान जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, उन्होंने भी इनकी सराहना बहुत ही कड़े शब्दों में की है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी बायोग्राफी टाइप में थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए क्योंकि एक महान शख्स जिनका जन्मदिन था कल 2 अक्टूबर को। और ये सारे न्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो बातें मैंने आपको बताई है, मैंने बहुत सारे जगह से इसको कलेक्ट किया है। BBC वन ऑफ द बेस्ट वे, BBC एक बहुत अच्छा वे है सारी चीज़ों को जानने का, जहाँ बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सारी चीज़ दी जाती है। तो मैंने जो भी जानकारी ली है आप उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं BBC के माध्यम से, और बहुत सारे अखबारों ने इसको कवर किया था। तो आई होप सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। डेफिनेटली आप अपने विचार को ज़रूर लिखिएगा और क्या बातें शास्त्री जी के बारे में मैं भूल गया हूँ बताना या क्या बातें मैंने नहीं मेंशन की है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं भी उसको सोचूंगा, जानूंगा, समझूंगा, मुझे भी वो चीज़ें पता चलेंगी। बाकी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विशाल स्टडी रूम, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।